हरे कृष्णा हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा का 23वां अध्याय। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। धर्मराज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, जब उन प्रेतों की बात धन शर्मा ने सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे समझ आ गया कि उनमें से एक उसका अपना पिता है जो नरक में कष्ट भोग रहा है। तब वह अपनी ही निंदा करते हुए बोला, हे पिताजी, मैं ही आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किस काम नहीं आ पाया, इसीलिए मेरा जन्म व्यर्थ है। जो पुत्र अपने पिता का उद्धार नहीं करता वह सच्चा पुत्र नहीं कहलाता। वही पुत्र सच्चा है जो इस लोक और परलोक दोनों में अपने माता पिता का भला करे। इस संसार में मनुष्य के दो गुरु होते हैं, माता और पिता। इनमें भी पिता श्रेष्ठ माना गया है। धन शर्मा बोला, हे पिताजी, मुझे बताइए मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे आपका उद्धार होगा। मैं धर्म को नहीं जानता, मैं सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तब उसके पिता प्रेत ने कहा, बेटा तुम घर जाओ और यमुना जी में विधि से स्नान करो। 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है। यह बहुत पवित्र और फल देने वाली होती है। उस दिन पितरों के लिए तिल मिश्री जल दान करो। जल का घड़ा दान करो, अन्न और फल दान करो। उस दिन किया गया श्रद्धा पितरों को हजारों वर्ष तक सुख देता है। जो वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर खिलाता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए 7 घड़े जल के दान करता है वह अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन तीनों दिनों में स्नान, जप, दान, हवन और भगवान माधव की पूजा करो और जो भी पुण्य मिले वह हमें पितरों को समर्पित कर दो। पिता ने आगे कहा, ये जो बाकी 2 प्रेत हैं ये भी अब मेरे साथी बन गए हैं। मैं इन्हें छोड़कर अकेला स्वर्ग नहीं जा सकता। अब इनके पाप भी खत्म होने वाले हैं। धर्मराज जी कहते हैं, यह सब सुनकर धन शर्मा घर गया और उसने सब कुछ वैसे ही किया जैसे बताया गया था। वह भक्ति से वैशाख स्नान और दान करने लगा। जब वैशाख पूर्णिमा आई उसने बहुत श्रद्धा से स्नान किया और खूब दान दिया। उन पुण्य के प्रभाव से वे तीनों प्रेत मुक्त हो गए और विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। धन शर्मा भी वेद शास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता था। उसने भी लंबी समय तक का सुख भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा बहुत पवित्र और संसार को पवित्र करने वाली है। इसका महत्व बहुत बड़ा है। जो लोग वैशाख में सुबह स्नान करते हैं और भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं वही सच्चे पुण्यात्मा हैं। जो नियम से स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति के पूजा करते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज जी आगे कहते हैं, जो मनुष्य सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा के लिए गंगा में स्नान करते हैं वही अपने समय का सही उपयोग करते हैं। वही सच्चे अर्थ में धन और पाप रहित हैं। विशाख के महीने में जब मनुष्य नियम से स्नान करने के लिए कदम बढ़ाता है तो उसका हर एक कदम अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य देता है। भगवान श्री हरि को विशाख महीना बहुत प्रिय है, इसीलिए इस महीनों में किया गया व्रत बड़े बड़े पापों को भी जला देता है। धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तुम्हें यह सब कृपा करके बताया है। जो इस कथा को भक्ति से सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे यमलोक में आना नहीं पड़ता। वैशाख व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति अपनी 30 पीढ़ी पहले के 30 पीढ़ी बाद के सबका उद्धार कर देता है, क्योंकि भगवान विष्णु को यह महीना बहुत प्रिय है। इसलिए यह सभी महीने में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। धर्मराज जी कहते हैं, अब एक और कथा सुनो। पहले समय में एक राजा थे, उसका नाम था महरथ। उन्होंने अपने पिछले जन्म के पुण्य से बहुत धन और ऐश्वर्य पाया था, लेकिन उन्होंने राज्य का सारा काम अपने मंत्री को दे दिया और खुद भोग विलास में लग गए। उन्हें न प्रजा की चिंता थी, न धर्म की, न धन की। उनका मन सिर्फ भोग और स्त्रियों में लगा रहता था। उनके गुरु और पुरोहित का नाम था कश्यप। जब उन्होंने राजा को ऐसा देखा तो उन्होंने सोचा,
अगर गुरु राजा को धर्म से नहीं रोकता तो वह भी पाप का भागी बनता है। यह सोचकर वे राजा के पास गए। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा का सबसे बड़ा धर्म है गुरु की आज्ञा का पालन करना। तुमने कभी दान नहीं किया, भगवान की पूजा नहीं की, कोई व्रत या तप नहीं किया। हे राजा, तुम काम में फंसकर भगवान को भूल गए हो। स्त्रियों के संग में पड़कर तुमने विद्वानों की संगति भी छोड़ दी है। गुरु ने समझाया, एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना ही है। तब न धन साथ जाएगा न परिवार, सिर्फ पाप और पुण्य साथ जाएंगे। इसीलिए अभी से धर्म का पालन करो। मृत्यु के बाद का रास्ता बहुत कठिन होता है। वहाँ न खाना होता है, न पानी, न कोई रास्ता दिखाने वाला। इसलिए जीवन में ही धर्म कर लो। जो अर्थ और काम, धन और सुख धर्म से जुड़े नहीं हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। इंद्रियों को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो खुद पर निरंतर रखता है वह दूसरों को सही तरीके से संभाल सकता है। लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, वह विनम्र व्यक्ति के पास ही टिकती है। जो राजा कामी, घमंडी और बिना सोचे काम करते हैं, उनकी संपत्ति जल्दी नष्ट हो जाती है। गुरु बोले, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसीलिए यह सब कह रहा हूँ। उन्होंने बताया, बड़े पाप जैसे हत्या, शराब, चोरी, गुरु पत्नी गमन, सब पापों को भी विशाख महीना नष्ट कर देता है। जैसे सूरज अंधेरा खत्म करता है, वैसे ही विशाख पापों को खत्म करता है। इसीलिए विशाख व्रत जरूर करो। गुरु कश्यप जी की बात सुनकर राजा महरथ बोले, हे गुरुदेव, आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है जो अमृत के समान है। आपके वचन संसार रूपी रोग को दूर करने वाले और बुरी आदतों को खत्म करने वाले हैं। सत्संग अच्छे लोगों का साथ मनुष्य के जीवन को खत्म करता है, वैसे ही विशाख पापों को खत्म करता है। इसीलिए विशाख व्रत जरूर करो। गुरु कश्यप जी की बात सुनकर राजा महरथ बोले, हे गुरुदेव, आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है जो अमृत के समान है। आपके वचन संसार रूपी रोग को दूर करने वाले और बुरी आदतों को खत्म करने वाले हैं। सत्संग अच्छे लोगों का साथ मनुष्य के जीवन को बदल देता है। यह संजीवनी बूटी की तरह है जो जन्म मरण के दुखों को दूर कर देती है। इस संसार में जो भी कठिन इच्छाएं हैं, वे सब सत्संग में पूरी हो सकती हैं। राजा बोले, जिसने सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर लिया, उसे दान, तप, यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं रहती। गुरुदेव, आपने मुझ पर कृपा की, अब मुझे विशाख स्नान की विधि बताइए। कश्यप जी बोले, बिना पूछे किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन शिष्य, पुत्र और श्रद्धालु व्यक्ति इन्हें बिना पूछे भी सही मार्ग बताना चाहिए। अब तुम्हारा मन धर्म में लग गया है, इसीलिए मैं तुम्हें विशाख व्रत कराऊंगा। इसके बाद गुरु कश्यप जी ने विशाख स्नान, दान और भगवान की पूजा सब विधि राजा से करवाया। राजा मनरथ ने भी पूरी श्रद्धा और नियम से सब कुछ किया। उन्होंने सुबह स्नान किया, भगवान श्री हरि की पूजा की, भोग लगाया। इस तरह राजा का जीवन बदल गया। धर्मराज जी कहते हैं, कुछ समय बाद राजा का काल मृत्यु का प्रभाव आया। यदि भोग विलास के कारण उन्हें क्षय रोग हो गया, उसका शरीर कमजोर हो गया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। जब राजा की मृत्यु हुई तब यमराज के दूत और भगवान विष्णु के दूत दोनों उन्हें लेने आए। तब विष्णु दूतों ने कहा, यह राजा अब धर्मात्मा हो गया है। इन्होंने यमदूतों को रोक दिया और राजा को अपने साथ ले गए। राजा को दिव्य विमान में बिठाकर सीधे वैकुंठ ले जाया गया, क्योंकि विशाख स्नान और पूजा से उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। जाते समय विष्णुदूत राजा को नरक के पास से ले गए। वहां से बहुत भयानक आवाजें आ रही थी। पापी लोग कड़ाहा गर्म तेल में जल रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने विष्णु दूतों से पूछा, ये भयानक आवाजें क्यों आ रही हैं? ये लोग इतना कष्ट क्यों झेल रहे हैं? अब आगे क्या हुआ, विष्णु दूतों ने क्या उत्तर दिया, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।